प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सूर्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़े जो है श्वास रंध्र पाए जाते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो गया, 10 जोड़े, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हरे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके रूप में जो है होता है। याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सुक्रोज के रूप में होता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। देखिए यहाँ जो है प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, हार्मोन को जो रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। याद कर लीजिए, सही आंसर डार्विन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात में, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा परीक्षा में, तो इसका सही आंसर क्या, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए, वोल्ट जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। अब चलिए प्रश्न 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 9 को पढ़िए। कर समीकरण 2H2 + O2 ये बन रहा है 2H2O है, एक कौन सी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल हो गया, सही हो जाएगा। जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो C6H12O6 मतलब C6H12 और O6 जो है जहां दिखे यही ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, यानी ऑप्शन क्या हो गया, सी बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो अंतःग्रहण होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा परीक्षा में। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, याद कर लीजिए, डायोप्टर होता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन कह रहा है, न्यूनतम होता है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल। लाल रंग का जो विचलन न्यूनतम होता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, तो बैटरी से जो है दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, प्रश्न 17 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, अभिकारक कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए। टूथपेस्ट कैसा होता है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, टूथपेस्ट जो है क्षारीय होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा, तो यहाँ जो है ग्रेफाइट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहाँ 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोक्सिलिक समूह है।
कार्बोक्सिलिक समूह कौन है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है तो COOH जहां दिखे समझिए यही कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षार धातु, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 22 के ऊपर, ये निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है प्यारे बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न जो है मोस्ट वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ कौन कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वायु यहाँ प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, जल भी प्राकृतिक हो जाएगा, मिट्टी भी प्राकृतिक हो जाएगा, लेकिन जीवधारी जो यहाँ है, जीवधारी जो है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर ये प्यारे बच्चों, प्रश्न 24 क्या कह रहा है? कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ सामान्यता हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद कर लीजिए। सोलर सेल जो है, सोलर सेल से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन लवण है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, यहाँ जो लवण K2SO4 है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा। प्रश्न 27 को पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, यहाँ जो है सबसे भारी धातु पूछ रहा है, तो यूरेनियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? प्रश्न 28 कह रहा है एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जब भी एथेन के अणु के बारे में पूछे सहसंयोजक बंधन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 होते हैं, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए, कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है हरा होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए, क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? पौधे में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी, क्योंकि उत्सर्जी पदार्थ मतलब वेस्टेज जो है मटेरियल, कौन, गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है, ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इनमें से सभी जो है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है साइंस यानी विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और 4 इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।